दोस्तों नमस्कार, मैं वीके सर अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मंत्रा पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज सेंट्रल टीटी के दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जो एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके आने वाले जुलाई के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग क्या है ये पॉइंट जो आपके पूछे जाते हैं प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में। तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के खेजड़ली गांव में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में टिक करेंगे। और राजस्थान में कई सारी चीज़ें लिंक है, वहाँ से ध्यान रखेंगे। एक तो खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक, एक ये ध्यान रखेंगे। दूसरा ध्यान रखेंगे आप कि वहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें याद रखेंगे कि वहाँ पर आपको ऊँट गाड़ी पाई जाती है। इसके बाद याद रखें कि जो मरुस्थल है वो भी राजस्थान में है। इसके बाद में बिश्नोई जाति है, वो भी राजस्थान में है, ठीक है। और इसके बाद बिश्नोई जात आपने सुना होगा पहले, जो ब्लैक हिरण, काला हिरण जो था, ब्लैक डियर, उसके केस में आपने देखा होगा, जो कुछ फिल्मी सितारे उनको जो है केस चलता रहा, जोधपुर में है। तो वहाँ पर जोधपुर की अदालत में, तो उसी से रिलेटेड जो बिश्नोई जाति है उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है जानवरों के संरक्षण के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। तो इसलिए बिश्नोई जाति वहाँ की फेमस है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं जो खेजड़ली वृक्ष है वो कहाँ है, राजस्थान में है। और इसकी छाल से क्या करते हैं, दवा बनाने में काम आती है। और इसमें कीड़ा नहीं लगते हैं, इंसेक्ट नहीं लगते हैं, याद रखेंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट है, इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है, मतलब भोजन के रूप में काम आती है ये, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके इसी वृक्ष से संबंधित हैं, ठीक है। इसके बाद अब राजस्थान में बिश्नोई जाति जो अभी मैंने आपको बताई है वो पाई जाती है। इन्होंने एनिमल्स और प्लांट के बचाव के लिए अपना एक मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया था, ठीक है। अब ये वृक्ष पॉइंट हो गए आपके इस वृक्ष से रिलेटेड। अब आपके जो नेक्स्ट इसमें है आपका चींटियों से रिलेटेड पॉइंट है। तो सभी चींटियों का जो काम अलग अलग होता है, बटा होता है। तो ऐसा नहीं कि सभी चींटियाँ एक ही काम करती हैं। जैसे आपकी रानी चींटियाँ जो होती हैं वो अंडे देने का काम करती हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, रानी चींटियों का काम क्या होता है, अंडे देने का। सिपाही चींटियाँ जो बिल का ध्यान रखती हैं, बाहर से कौन आ जा रहा है, ठीक है, तो वो बिल के बाहर रहती हैं और उसका ध्यान रखती हैं। मजदूर चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं। तो भोजन जो है एकत्रित करके कलेक्ट करना, ये जो श्रमिक या मजदूर चींटियाँ होती हैं उनका ये काम होता है, ठीक है। और सिपाही चींटियाँ हो गई आपका बिल का कौन पहचान करना, कौन एंट्री है या किसको अंदर जाना है या किसको नहीं जाने देना है। इसके बाद में आपका मधुमक्खी के बारे में पॉइंट है, मधुमक्खी हनी बी। और मधुमक्खी पालन को आपको पता है क्या कहते हैं हम लोग, एपीकल्चर कहते हैं। जैसे रेशम कीट पालन आपका सेरीकल्चर होता है, वैसे मधुमक्खी पालन एपीकल्चर होता है। जिससे मधुमक्खी पालन जो होता है उसको हम लोग, मधुमक्खी का जो नाम है, साइंटिफिक नेम है जो आपका वैज्ञानिक नाम, वो एपिस इंडिका होता है। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें रानी मक्खी भी होती है, ड्रोन भी होते हैं, ठीक है, और श्रमिक भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रोन, वहाँ पे मेल से उसका मतलब है, जो मेल होते हैं उनको ड्रोन्स भी कहते हैं। और जो आपके फीमेल होती है उसको हम लोग श्रमिक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबका काम अलग अलग होता है। जो रानी मक्खी होती है, इसमें मधुमक्खी होती है छत्ते में, एक रानी मधुमक्खी होती है और ये अंडे देने का काम करती है, जैसे चींटियों में था। तो छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है, ध्यान रखिए, एक छत्ते में। और श्रमिक मधुमक्खी जो होती है, श्रमिक का मतलब हुआ वर्कर अंग्रेजी में। तो वर्कर जो होती है वो शहद ढूंढ कर लाती है, या उस शहद छत्ता बनाने का भी काम करती है, शहद बनाती है, छत्ता बनाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक, ढूंढ कर भी लाती है शहद को। तो श्रमिक का काम ही होता है छत्ते में शहद का निर्माण करना, हनी का निर्माण करना। और बच्चों का लालन पालन भी यही करती है, पालन पोषण भी करती हैं श्रमिक वाली, ध्यान रखेंगे, जो वर्कर भी है। इसके बाद नर मधुमक्खियाँ जो होती हैं ये छत्ते के लिए कुछ खास कार्य नहीं करती हैं, जो मेल होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट लिखे हुए आपके पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर चेक कर सकते हैं। देखिए उसमें कि नर मक्खियाँ जो होती हैं, मेल जो हनी भी होती है, वो कुछ खास काम नहीं करती है, केवल इसका काम इतना ही होता है फर्टिलाइजेशन में भाग लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग ड्रोन्स भी कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो आपका रिलेटेड है, ये आपका लीची। तो लीची के जो फल है आप जानते, खाते ही है लीची।
तो उसमें लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो लीची के फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। पूछा है कब खिलते हैं? फरवरी में। या कौन से फूल हैं जो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं? लीची के, ठीक है। और कब खिलते हैं? फरवरी का भी ध्यान रखना है आपको। मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक, ये भी ध्यान रखें। जो उपयुक्त टाइम है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है अंडे देने का। इसके बाद दीमक, मधुमक्खी, ततैया, ये समूह में रहने वाले जंतु। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से जंतु हैं जो समूह में रहते हैं? तो दीमक हो गया, मधुमक्खी हो गया और ततैया हो गया, ठीक है। ये समूह में रहने वाले जंतु हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद और भी पॉइंट है, एनिमल से ही रिलेटेड है ये आपके। तो इसमें कलचिड़ी, नाम सुना, रॉबिन ब्लू इसको बोलते हैं, इंडियन रॉबिन। तो ये जो है आपका पत्थरों के बीच में अपना जो नेस्ट, घोंसला है, बनाती है। तो आपसे पूछा जाए कलचिड़ी कहाँ घोंसला बनाती है? तो पत्थरों के बीच में बनाती है। इसके बाद आपसे पूछा अगर जाता है कौआ जो है का, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ध्यान रखेंगे। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? तो कौआ आंसर होगा आपका, ठीक है। और कौआ जो होता है, कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है, आपको पता ही होगा, क्योंकि कोयल जो होती है अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, लेकिन कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो ये कोयल जो है मीठी बोली बोलती है, आपको पता ही है, लेकिन वो इतनी चालाक होती है, ठीक है। तो कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवे भी उसके बच्चों का लालन पालन करता है, ठीक है। तो आपको पूछे कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो कोयल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एक बार आया था, कौन सा पक्षी है जो झट से अपनी गर्दन को पीछे मोड़ लेता है? तो उसका आंसर मैना था, और बहुत से लोग उल्लू लगा के आए थे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद है फाख्ता, ये भी एक आप ध्यान रखिएगा पक्षी है। कैक्टस के, कैक्टस जानते होंगे आप, जो ये मरुस्थलीय पौधा है, के कांटों के बीच में, या तो कैक्टस के कांटे जो होते हैं उसके बीच में, या मेहंदी, मेहंदी जानते होंगे आप, कि मेड़ में, मेहंदी का जो बीच का पार्ट होता है उसमें मेड़ बोलते हैं उसको, में अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। तो फाख्ता का ध्यान रखिए, ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल टीटी के प्राइमरी वाले एग्जाम में आपके पूछा गया है, ठीक है। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए समय कम है, इस वजह से सारे वीडियोस जो है आपको PDF वो आपकी जो है पेड कोर्स के माध्यम से आपको जो इंटरेस्टेड है उनको मिल जाएगी। बाकी मैं ये तो आपकी सीरीज कंटिन्यू चला रहा हूँ जितना हो पाएगा, ठीक है। तो समय कम है इसलिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे देती है। तो ये बसंत गौरी पक्षी भी ध्यान रखिएगा, पेड़ के तने में छेद बना देती है, ठीक है। तो आप उसको जो भी नाम लेते हो तो वहाँ पर अंडे देती है। और गौरैया जो होती है ये अलमारी, अलमारी आप जानते होंगे, ठीक, आला जिसे बोलते हैं, उसमें या आईने के पीछे, आईना जो शीशा होता है आपका उसके पीछे भी अपना घोंसला बना लेती है। ऐसे ही आपने देखा जो कबूतर है वो पुराने खंडर वगैरह जो होते हैं उनमें घोंसला बनाता है, कबूतर जो होता है पुराने खंडरों में, या कहीं पर आपकी जो पुराने मकान होते हैं उसमें कोई जगह मिलती है खाली, ठीक है, उस जगह अपना घोंसला बना लेता है। या ऐसे ही एक दर्जन चिड़िया सुनी होगी आपने, नाम ही है दर्जन चिड़िया, तो जैसा नाम वैसा काम। तो दर्जन मतलब दर्जी, दर्जी का काम क्या होता है? सीना, तो सिलाई करना। तो वैसे वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको सी करके अपना घोंसला तैयार कर लेती है। तो जैसा नाम होता है वैसे ये काम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा एक बार इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारे आए हुए पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं 3 पॉइंट लिख देते हैं, कहीं 4 पॉइंट लिख देते हैं, और आपसे पूछते हैं बताइए इनमें से कौन सही है, ठीक, केवल एक सही है या 2 सही है या सभी सही हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।